हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू विधि संस्थान सुल्तानपुर से आज इकोनॉमिक्स की ई पाठशाला में हम चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं टाइप ऑफ गुड्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक अहम चैप्टर है जिसमें सामान्यतः वस्तुओं के प्रवृत्ति के बारे में आज हम देखेंगे। कौन कौन सी वस्तुएं हैं ऐसी जिन वस्तुओं का प्रयोग उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए करता है और कौन कौन सी वस्तुओं पर क्या क्या सिद्धांत लागू होता है। इस प्रश्न की आवश्यकता इसलिए भी हुई या इस विषय पर आपके साथ चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए भी हुई क्योंकि जब भी कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी की चर्चा आपके साथ होती है तो हर बार सिद्धांत के रूप में कहा जाता है कि वस्तुओं की कीमतों में होने वाला परिवर्तन। अब कई छात्रों का यह प्रश्न था कि सर, वस्तुओं की कीमतों में होने वाला परिवर्तन अगर है तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता उसको उपभोग करता है। जिन वस्तुओं को उपभोक्ता उपभोग करता है, क्या हर वस्तुओं पर यह सिद्धांत लागू होगा? तो हर बार यह बातें आपके साथ कहनी पड़ती थी कि ये विशेष परिस्थितियों में या विशेष वस्तुओं पर या विशेष मांग पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, यह समान वस्तुओं के ऊपर लागू होता है। इस अवस्था में कई सारे बच्चों का यह भी प्रश्न था कि सर, अगर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं तो उनके बारे में एक अध्ययन किया जाए। तो आज की इस क्लासेस का आधार यही है कि जिन वस्तुओं को उपभोक्ता उपभोग करता है उन वस्तुओं का एक ग्रुप क्या है या उन वस्तुओं को किस अलग अलग नाम से जाना जाता है। आज इस क्लासेस के बारे में हम इसी चर्चा को शामिल करेंगे। Generally, the consumer have to consume. There are so many kind of commodities, and the principle of the microeconomics, or we can say the principle of the demand of economics, is cannot be applied everywhere. Forever, when we are going to discuss about the theory, we must be says that consumers consume the commodities, or this theory is applied only on those circumstances where the consumer are consuming normal commodities. So in these classes we are just making a difference between the normal commodities and other type of commodities. So students, let's see what the kind of commodities and where the law of demand is applied. The first commodity, students, uh, yeah, or the basic information about the types of commodities, or the nature of the commodities is this, that goods are those sources by whom the consumer are able to get the satisfactions either physically or morally. Generally, students, goods are that mediums who provide the consumer satisfaction or who resolve the needs of consumer or intensity of the consumer wants. So, having the interest of consuming the commodities, consumer must be have to define it. Consumer must be have to characterize it in a several way. So, in the market consumption, there are various nature of the consumer, and as per the nature of the consumer, the types of the commodity are also. So, in this classes, in this lecture, we are just going to discuss about the all that kinds of student. Before we are going to discuss about the types of commodities, we have to know the definition of the goods. What the goods is those medium who provide the satisfaction by whom the consumer are able to satisfy their needs. समानतः क्या कहेंगे, वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु वे माध्यम है जिनसे उपभोक्ताओं को संतुष्टि का प्राप्ति होती है। अर्थात मैं यह कह दूं, उसकी कोई विशेष आवश्यकता है तो उसकी उस विशेष आवश्यकता की तीव्रता में कमी आती है, उसे हम वस्तु कहते हैं। इसके पहले की क्लासेज में दो विषय हम लोगों ने पढ़ा था, एक यूटिलिटी पढ़ा था, उपयोगिता पढ़ा था, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था उपभोग पढ़ा था। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। उपभोग क्या है? इज वांट्स एंड द प्रोसेस बाय व्हूम द कंज्यूमर हैव टू कंज्यूम द कमोडिटीज। तो अब वस्तु क्या होगी? वस्तु उपभोग और संतुष्टि के बीच का माध्यम है। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, किसी वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं होती छात्रों, हमें आवश्यकता होती है और आवश्यकता को संतुष्ट करने का माध्यम होता है। हमें प्यास लगी है, प्यास को संतुष्ट करने के लिए वाटर चाहिए, वाटर यहाँ वस्तु होगी। हमें ठंडक लग रही है तो ठंड के लगने के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता है, कपड़ा यहाँ वस्तु होगा और जैकेट यहाँ उस वस्तु का माध्यम होगा। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग दैट गुड्स आर those intermediaries who provide the physical or mortal or invisible satisfaction to the consumer. So this is the definition of the goods system. Now see the types of the commodities, and we are going to define it in a various types as you see on the diagram.
फर्स्ट द नेसेसरी कमोडिटीज, सेकंड जिसे आवश्यक वस्तु भी कहेंगे, सेकंड नॉर्मल गुड्स जिसे सामान्य वस्तु भी कहेंगे, तीसरा आरामदायक वस्तु जिसे हम कंफर्ट वस्तु भी कहते हैं, कंफर्ट कमोडिटीज भी कहते हैं, कंफर्ट गुड्स भी कहते हैं। फर्दर लग्जीरियस गुड्स जिसे हम विलासितापूर्ण वस्तुएं भी कहते हैं। फर्दर इंफीरियर गुड्स जिसे हम घटिया वस्तुएं भी कहते हैं। अगला है हमारा वेवलेंट गुड्स जिसे हम शो ऑफ कमोडिटीज भी कहते हैं, प्रदर्शित करने वाली भी वस्तुएं कहते हैं। इट इज समथिंग डिफर देन द लग्जीरियस कमोडिटीज, तो यहाँ हम वेवलेंट कमोडिटीज की बात कर रहे हैं। अगला है छात्रों कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी जिसे हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। आगे आएंगे तो हमें सब्स्टिट्यूशनरी कमोडिटीज मिलेगा जिसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। आगे और बढ़ते हैं तो कॉम्पिटिटिव कमोडिटीज मिलती हैं जिसे हम प्रतिस्पर्धी वस्तुएं कहते हैं। फर्दर प्रेस्टिजियस कमोडिटी जिसे हम प्रतिष्ठित वस्तुएं कहते हैं। और अंतिम में जो हम देखते हैं छात्रों गिफिन कमोडिटीज है, इसे हम पूरक वस्तु, इसे हम घटिया वस्तुएं कहते हैं, हीन वस्तुएं कहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरी की पूरी परिभाषा में आज हम लोग क्या देखेंगे, इतने सारे वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ छात्रों एक एरर है, उस एरर को भी आप सोल्व कर लें। यहाँ पूरक के स्थान पर इसको हीन वस्तुएं कहेंगे, गिफिन गुड्स को क्या कहेंगे, हीन वस्तुएं कहेंगे। इट इज हीन गुड्स। ठीक है, सम टाइपिंग एरर हियर स्टूडेंट्स। आइए इन्हीं वस्तुओं के बारे में एक एक करके हम अब चर्चा करते हैं। पहली वस्तुएं जैसा कि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ था, उसी क्रम में हम पहली वस्तु को देख रहे हैं। इट इज द नेसेसरी कमोडिटी। नेसेसरी नाम से छात्रों स्पष्ट है, दीज कमोडिटीज आर कंपल्सन। नमक का एग्जांपल ले लेता हूं, या ऐसी कमोडिटीज जो उपभोक्ता को एक्चुअली कंजम्पशन के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड है, जो उपभोक्ता की वेलबींग्स के लिए, आवश्यकता के लिए, संतुष्टि के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लिविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसे एक्चुअली हम नेसेसरी गुड्स कहते हैं। इन इकोनॉमिक टर्म्स स्टूडेंट, necessary goods or necessary commodities is a product or services that consumer purchase for their survival, or we can say it's for their well-being, which is essential for the maintaining a certain standard of living. As example, basic foods, water, shelter and clothing, these are the basic example of the necessary commodity. Students, the demand for necessary goods is generally inelastic with respect to the price and income of commodities, या income of the consumers, meaning consumption does not significantly fluctuate with incomes level, price level or other. This concept, this analysis as for the elasticity we are discussing on later on students. और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, समान रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आवश्यक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक आवश्यकता के अनुसार उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता को उनकी आवश्यकता के अनुरूप, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के अनुरूप, उनके जीवन रक्षक के अनुरूप या उनके निश्चित जीवन शैली के अनुरूप आवश्यक हैं, जो उसको बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं, बार बार चर्चाएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, करीब करीब इसी वस्तुओं को हम शामिल करते हैं। आज के समय में अगर रोटी कपड़ा और मकान की बात किया जाए तो ये चर्चाएं होती हैं कि रोटी में कौन सी रोटी, या तमाम प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं। तो यहाँ हम किसी वस्तुओं के ऊपर फोकस कर दे रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं में साल्ट आप कह सकते हैं, नमक कह सकते हैं, मेडिसिन कह सकते हैं, या मैचेस कह सकते हैं, दोज वाटर्स कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, दोज बेसिक्स गुड्स वेयर विदाउट देयर कंज्यूमर्स आर नॉट टू बी सेटिस्फाइड। सो ये है आपकी नेसेसरी कमोडिटीज। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए, नेसेसरी कमोडिटीज आवश्यक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसकी मांग की लोच शून्य होती है, जिसे हम बेलोचदार मांग की लोच कहते हैं। कितनी भी कीमतें बदल जाएं, कितनी भी आय बदल जाए, इनकी मांगों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेटर ऑन जब हम लोच की बात करेंगे तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगली वस्तु है जिसे हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं, सामान्य वस्तुएं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, the goods and services which for the demands increase when the income of the people is increased, income of the consumer is increased, is called the normal commodities. During economic growth, when the income of peoples increase, the demand of normal commodities is also increased as the same parameter, as the same proportions, the elasticity, the demand is changed, the price is changed. Student, the income elasticity of the normal commodities is positive. Sometimes
it is less than unitary, but it is between the 0 to 1. As example, the normal goods, the normal garments, furnitures, basics mobiles are the best example of students normal goods. For the Hindi medium students, सामान्य वस्तुएं छात्रों वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करती हैं, या मैं ये कह दूं ऐसी वस्तुएं हैं जो आज के दौर में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जरूरी होती हैं, अति आवश्यक नहीं होती, जरूरी होती है। ऐसी अवस्था पर अगर उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो जिस आय बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा में भी अगर वृद्धि देखी जाती है तो उसे हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं। हाँ, ये इकाई लोचदार होती हैं। अब लोचदार का मतलब ये पूर्ण लोचदार नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये पूर्ण लोचदार होती है या ये इकाई के बराबर लोचदार होती है। इनका जो अंतर है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। आप बेसिकली एग्जांपल कह सकते हैं, जो कॉमन कपड़े हम पहनते हैं उनका एग्जांपल ले सकते हैं, सामान्य फर्नीचर के बारे में कह सकते हैं, और मैं कॉमन मोबाइल की बात कर रहा हूँ। आज के आईटी के दौर में मोबाइल इज अ एसेंशियल कमोडिटी। आप आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ग्रेन्स मैंने डाल रखे हैं। तो बिना अनाज के, बिना ग्रेन्स के भी कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और जैसे जैसे आय बढ़ती है उन ग्रेन्स की मात्रा को बढ़ाता जाता है। तो इस नाते हम इसे ग्रेन्स को भी एक नॉर्मल कमोडिटीज के अंतर्गत रख सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गुड्स स्टूडेंट्स इज कंफर्ट कमोडिटीज। कंफर्ट मीन्स those commodities provide more satisfaction than the normal commodities. Students, actually comfort goods are or items or services or foods purchased to provide psychological well-being rather than for practical necessary or luxurious, often used during time to stress of or low mood of evoke feeling of happiness, or we can say nostalgia, or we can say securities. These are the best example of comfort commodities. As example, when we have a pressure, we have a tense, we like to listen the music. And now in the sense of listening the music, students, music is the comfort commodity. If we have a standard, we have a upper than lower class standard, we cannot be like to consume the given grains, the consumptions of meat, the consumptions of bread, the consumptions of ice cream, consumption of basic sweets, consumptions of milks. These are the comfort commodities. तो कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को सामान्य वस्तुओं से ज्यादा संतुष्टि मिलती है, वो ये कह रहा है कि उपभोक्ता को ये वस्तुएं आवश्यक से थोड़ी सी ऊपर हैं, इनके बगैर भी वो रह सकता है, लेकिन चूंकि उसे वो अपने आप को एक सामान्य लेवल से ऊंचा मानता है, तो इस नाते उसे आप कंफर्ट कमोडिटीज कह सकते हैं। एज एग्जाम्पल, गुड़ हमारे लिए कॉमन कमोडिटीज है, लेकिन अगर मैं मिठाइयों की बात करूं तो वो हमें कंफर्ट प्रदान करती है। रोटी, गांव घर की बनी रोटी, ये हमारे लिए कॉमन कमोडिटीज है, लेकिन अगर मैं ब्रेड की बात करूं, मैं स्लाइसेस की बात करूं, मैं आपसे अच्छे व्यंजन की बात करूं, तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंफर्ट कमोडिटीज। मैं सब्जियां खा सकता हूं, बट अगर मैं पनीर की बातें करूं, मैं मीट की बातें करूं, तो दीज आर द कंफर्ट कमोडिटीज। इट प्रोवाइड more satisfaction than the normal commodities, but it is not in consider in the luxurious commodities. So the comfort commodities is between the normal commodities and luxurious commodities. So this is the details of the comfort commodities. As we can say, spa, listening music, these all are the best example of the comfort commodities. और हाँ, इनकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसी पैरामीटर में इनकी मांग भी बढ़ती जाएगी। समटाइम्स हम मिल्क को कह सकते हैं, मिल्क इसी कैटेगरी में आता है। समटाइम्स हम आइसक्रीम को कह सकते हैं, कुछ मिठाइयों को भी कह सकते हैं। तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंफर्ट कमोडिटीज। स्टूडेंट्स, some another examples, some another types of the commodities, that is the luxurious commodities. विलासितापूर्ण वस्तुएं, जिसे हम कह सकते हैं luxurious means a sub type of the private goods that is more expensive than the normal commodities as the comfort commodities. Students, these commodities is called luxurious because its demand, because its feeling,
because it's providing satisfaction. When a people's income rises, they prefer to spend more passive, more amounts, more income on some specific kind of commodities, and that commodity is called the luxurious commodity. Students, but when their income decreases, they prefer to buy fewer luxurious goods, and they decline, they reject luxurious items rapidly. So whether we are discussing comfort and normal commodities, its demand is lesser, we have to decrease. But in luxurious commodities, the demand of the luxurious commodities is more rapidly increased. Student, some people shifting their trends towards normal goods rather than luxurious commodities. That is why demand for luxurious commodities is more volatile as compared to the normal commodities. Designer clothing, high preferences or customized car, and we can say the organic food are the best example of the luxurious commodities. For the हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कुछ निजी वस्तुएं जो हैं, कुछ विशेष वस्तुएं जो है, उसे हम सामान्यतः विलासितापूर्ण वस्तुओं में शामिल करते हैं। आप उसे लग्जीरियस का भी नाम दे सकते हैं। और समान परसेप्शन ये है छात्रों की, जो महंगी वस्तुएं हैं, दैट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लग्जीरियस कमोडिटीज। चूंकि कीमतें ज्यादा हैं, इसी नाते इस वस्तु को हम विलासितापूर्ण वस्तुएं भी कहते हैं। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, उपभोक्ता इन वस्तुओं के ऊपर अपने खर्च को भी बढ़ा देता है। लेकिन जब आय घटती है, तो इस वस्तुओं की तुलना में वो इनसे कम प्रेफर करने वाली वस्तुओं को खरीदना पसंद करता है। मतलब आय में वृद्धि, मांग में तेजी से वृद्धि, और आय में कमी तो मांग में तेजी से कमी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विलासिता वस्तुओं के उपभोग के बजाय समान वस्तुओं की ओर रुख कर लेते हैं जब उनकी आय में कमी आती है। इसका मतलब है, मैंने कहा ना, इलास्टिसिटी इसकी जो है इकाई से अधिक होती है। सामान्यतः इसके एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि जो डिजाइनर कपड़े हैं, जो हाई प्रोफाइल या हाई शॉप वाले कमोडिटीज हैं, या कस्टमाइज कारें हैं, या ऑर्गेनिक फूड्स है, तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लग्जरियस कमोडिटीज। मैं एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूं, मुझे एक्स ब्रांड का सामान लेना है। जैसे अगर मुझे एक्स शॉप से मेडिसिन लेनी है, एक्स शॉप से स्वीट्स लेनी है, एक्स एक्स ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, एक्स कार लेनी है, तो कार तो कम कई सारी हैं भाई, कपड़े में कहीं से भी ले सकता हूं, बट नहीं, मुझे एक्स ब्रांड के ही चाहिए। तो ये एक्स ब्रांड क्या है? इज अ काइंड ऑफ लग्जरियस कमोडिटी, इज अ काइंड ऑफ द नेचर्स ऑफ द लग्जरियस कमोडिटीज। अच्छा हाँ, जैसे आय घटेगी तो सबसे पहले मैं इसी कंजम्पशन को घटा दूंगा। तो दिस इज मींस द लग्जरियस कमोडिटीज आर the prefer commodities to the consumer. Students, for next we can say inferior goods. Students, inferior goods means those commodities are providing the less satisfaction. As example, those commodities consumer prefer to consume, but due to having less income, if their income is decreasing, if their income is not as their requirement, on those conditions, students, this kind of the commodities are be consumed by the consumer as for their contemporary, their temporary fulfillment of requirement, their temporary requirements. But जैसे ही उसकी आय बढ़ जाएगी तो वो इस वस्तुओं की मांग को घटा देगा। समानता पढ़ा है आप लोगों ने कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई आय को क्या करता है? वह उपभोग के ऊपर बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ मैं घटिया वस्तुओं की बात कर रहा हूँ। घटिया वस्तुएं उपभोक्ता इस नाते नहीं कंज्यूम कर रहा है कि उसकी आय बहुत ज्यादा है। घटिया वस्तुएं उपभोक्ता इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसके पास आय कम है, और ऐसी अवस्था में वह मजबूर होकर के उन वस्तुओं को उपभोग करने की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, वह घटिया वस्तुओं की मांग को घटा देगा। इसका मतलब इस वस्तुओं का उपभोग इसलिए नहीं कर रहा है कि उसकी आय ज्यादा है, इसलिए कर रहा है कि ये उसके लिए उस टेम्पोररी मोमेंट में सेटिस्फैक्शन प्रदान करने वाली। इसका मतलब ये वस्तुएं उसको by hook and crook they are providing the satisfaction, but consumer should not like it. तो चूंकि वस्तुओं को उपभोक्ता गलत मानता है, खराब मानता है, घटिया मानता है, इसी कारण इस वस्तु को हम इंफीरियर गुड्स या घटिया वस्तु कहते हैं। फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, inferior goods are also private goods and totally opposite to the normal and luxurious goods. Inferior goods are
cheaper than the normal goods. For example, canned vegetables, a small apartment for married couples, second-hand furniture, and of course we can say the generic brand and inferior goods are, or we can say the generic medicines are the examples of the inferior goods. When consumers face a fall in their income level, they prefer to buy more inferior commodities, but when their income rises, they buy high quality commodities and decrease the consumptions of the inferior commodities. Further, the students, Veblen commodities, just opposite to the inferior commodities. It is a kind of luxurious commodities, but sometimes the consumer consume the commodities only for showing purpose, only for show up purpose, only for to prove him as a rich in society. So those commodities are called the Veblen commodities. जैसे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, एज एग्जांपल भी से एक्सपेंसिव फोन्स, ज्वेलरीज, specific painting or antique class of commodities, antique painting, antique item. These all are the example of the Veblen commodities. Veblen का मतलब एक सेंटेंस में मैं कह दूं तो सिर्फ दिखावा की वस्तुएं हैं. ये लग्जरियस कमोडिटीज तो तब भी सेटिस्फैक्शन देती हैं, बट हाँ वेबलन कमोडिटीज भी लग्जरियस में ही पहले से कंसिडर की जाती रही है, बट आज के दौर में इसे थोड़ा सा एक अलग महत्व दिया जाता है. वेबलन का मतलब केवल शो अप वाली कमोडिटीज, दैट इज नॉट टू बी प्रोवाइड द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बट ओनली प्रोवाइड द मेंटल सेटिस्फैक्शन. जैसे कोई अपने घर में कोई एक्सपेंसिव पेंटिंग लगा दे, कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद ले, कोई एक्सपेंसिव ब्रांड के वॉचेस पहन ले, तो दीज ऑल कमोडिटीज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग, केवल दिखावे की वस्तुएं हैं, इसीलिए इसको हम दिखावे की वस्तुएं भी कहते हैं या इसको वेबलन कमोडिटीज के नाम से भी जाना जाता है. फर्दर द स्टूडेंट, द नेक्स्ट एग्जांपल सब्स्टिट्यूशनरी कमोडिटीज और सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज. अब अभी तक इतनी बातें मैंने आपके साथ चर्चा की, दैट आर द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द कमोडिटीज, बट for the purpose of elasticity, for the purpose of price income effect, substitution effect, where we are considering the relations between the two commodities. And substitution commodities are those set of commodities. It is not an individual commodity. It is those set of commodities where the consumer have an alternative to another commodities or for consumption. Due to having the alternative combination, it is called the substitutionary commodities. For example, Pepsi and Cola. If consumer have to consume Pepsi and the prices of the Pepsi will increase, they have to shift it on the Coca-Cola. Toothpaste brand, toothpaste to tooth powder, tea to coffee. So these are the substitutionary commodities. These are the very much example of the substitutionary commodities. Students, for the purpose of substitutions, they feel the satisfaction or they feel the status of their income change. For Hindi medium students, स्थानापन्न की बात कर रहा हूं, एक के स्थान पर दूसरे वस्तु का जो उपभोग होगा उससे स्थानापन्न वस्तुओं के रूप में जाना जाएगा. एक एग्जांपल समान रूप से चर्चा करूंगा आपके साथ. वे वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुओं की श्रेणी में शामिल की जाएंगी जो उपभोक्ता को उपभोग के दौरान बेहतर संतुष्टि दे रही हैं. लेकिन अब एक वस्तु की संतुष्टि की बात हो रही है, उसके स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग जब होगा तो वह स्थानापन्न वस्तुएं हो गई. स्थानापन्न का मतलब ही एक के स्थान पर दूसरे वस्तुओं का उपयोग होना है. जैसे मैं पेप्सी पी रहा हूं, अगर पेप्सी की कीमत बढ़ जाए तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा दूसरे वस्तु के ऊपर, कोक के ऊपर. तो कोक किसके बदले यूज की गई? पेप्सी के बदले. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन कमोडिटीज. चाय महंगी हो जाएगी तो क्या पीऊंगा? कॉफी पीऊंगा. टूथपेस्ट महंगा हो जाएगा तो क्या यूज करूंगा? टूथ पाउडर यूज करूंगा. एक्स ब्रांड महंगा हो जाएगा तो क्या यूज करूंगा? वाई ब्रांड यूज करूंगा. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर द सब्स्टिट्यूशन कमोडिटीज. इट कंज्यूम इन द प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी. सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड द substitutionary commodities. Further, the students, is the competitive commodities. It is just match with the substitutionary commodities, but some differences is this. Substitutionary commodities is just the full-time substitution of the commodities. It is to another brand. Sometimes
The Coke and Pepsi is not be considerable in the substitutionary commodities. Coke and soft drink and hot drink is considered under the substitutionary commodities. But in the competitive commodities, the consumptions of same commodities with another brands. As example, we can say laptop, Dell laptop and Lenovo laptop, or we can say the Taza tea and Tata tea, or we can say the Anpurna brand to Nandi brand, as we can say the Red and Chief and Bata. So the perfect example, perfect competitions of the one commodities to another commodity is called the competitive commodities. हिंदी में भी यही बातें चर्चा में की जा सकती हैं कि वे वस्तुएं कम्पिटिटिव कमोडिटीज का एग्जाम्पल बन सकती हैं, वे वस्तुएं इस एग्जाम्पल में शामिल हैं जो सामान्यतः उपभोक्ता को एक प्रकार का कंपटीशन एटमॉस्फेयर प्रदान करती हैं। वे वस्तुएं इस एग्जाम्पल में आएंगी जो एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्पर्धी भूमिका में, प्रतिस्पर्धा की भूमिका में अदा होंगी। उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धी वस्तुएं कहेंगे, जो एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग में लाती हैं। जैसे जैसे अगर हम चॉकलेट यूज कर रहे हैं तो कैडबरी के स्थान पर अगर हम किटकैट यूज करते हैं तो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी वस्तुएं हैं। अगर हम लक्स यूज कर रहे हैं तो उसके स्थान पर बीज अगर हम यूज करने लगे तो प्रतिस्पर्धी वस्तुओं की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। तो इसी प्रकार की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? इट इज एग्जाम्पल ऑफ द competitive commodities. Further, the next example of this type of commodities, complementary commodities. Just the different from complementary commodities, just different from the competitive commodities. Whether in the place of one commodities, the other commodities consumption is called the competitive, and here with the consumption of one commodities to another commodity is called the complementary commodities. It is jointly be consumed. As example, petrol and car. As example, sugar and tea leaves. कहते हैं ना, रिलेशन दोनों का एक साथ है। एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग पर मांग का प्रभाव ही प्रभावी होगा। प्रिंटर की बात कर लो, इंक का प्रभाव की बात कर लो। इसका मतलब क्या है? ये दोनों अलग अलग नहीं यूज हो रही हैं, दोनों एक साथ ही यूज हो रही हैं। तो एक साथ यूज होने के नाते इस वस्तु को क्या नाम देते हैं? पूरक वस्तुएं नाम देते हैं। पूरक का मतलब ही है कि एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का जब प्रयोग होता है उसे पूरक वस्तु के नाम में कहते हैं। आप इसके साथ एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजों की चर्चा कर सकते हो, बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं जोड़ सकते हैं। इसे क्रॉस इलास्टिसिटी के नाम से भी हम जानेंगे आगे, जब चर्चा में आएगी तो इस बारे में चर्चा आपके साथ किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, प्रेस्टिजियस कमोडिटीज, स्पेसिफिक कमोडिटीज दैट इज ओनली फॉर शोइंग पर्पस। अच्छा, प्रेस्टिजियस के साथ एक इशू ये भी है, इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज द एंटीजीनियस कमोडिटीज, एंटीक कमोडिटी, whether the supply is limited and the consumer are consuming it for a specific purpose, that is status purpose, that is high quality purpose, that is for their sewing purpose. But how can sewing? It is just the basic richest concept. The people are, when the feeling more rich, sewing, I'm high level, I'm dealing with the high level. So on these kind of the commodities is called the prestigious commodities. जब उपभोक्ता किसी वस्तु को अपने प्रतिष्ठा से जोड़ ले तो ऐसी वस्तुओं को हम समानता प्रतिष्ठित वस्तुएं कहते हैं। ये वस्तुएं विलासितापूर्ण वस्तुओं की ही श्रेणी की वस्तुएं हैं, बट इनका अंतर यह है कि इनकी पूर्ति कम होती है, इनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, आपूर्ति लगभग नहीं बदल सकती है। चूंकि प्रेस्टिजियस है तो ऐसी अवस्था में इसकी आपूर्ति सीमित होती है, उतनी ही वस्तुओं की आपूर्ति होगी। जैसे जैसे इनकी मांग बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। आपके सामने मोनालिसा की प्रिंटिंग पड़ी हुई है, एक सिंपल सी पेंटिंग है जिसे लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, बट इसकी कीमतें लाखों डॉलर में है। तो इसका पर्पज क्या है कि ये वस्तुएं जिसके भी घरों में होंगी, संतुष्टि उसे केवल अपनी प्रेस्टीज को शो करने के लिए प्रयोग किए जा रही हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज द काइंड ऑफ प्रेस्टिजियस कमोडिटीज। फॉर द एग्जांपल स्टूडेंट्स इज द गिफिन कमोडिटीज, हीन वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो जिन वस्तुओं के उपभोग से उपभोक्ता को कम संतुष्टि मिलती है। या इंफीरियर कमोडिटीज की आप चर्चा कर रहे थे, करीब करीब उसी श्रेणी में, बट अंतर सिर्फ इतना है कि इंफीरियर कमोडिटीज की जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो वो सुपीरियर कमोडिटीज में कंसीडर की जाती हैं। बट गिफिन कमोडिटीज बाय नेचर इट इज कॉल्ड द गिफिन, इसका नेचर ही घटिया जैसा है, उपभोक्ता केवल मजबूरी में इनको उपभोग करता है। एज एग्जाम्पल वी कैन से द नॉर्मल ग्रेन्स, द ब्रेड पीसेस, और वी कैन से
द मोटा चावल जिसको उपभोक्ता गरीब इलाकों से लेकर का राशन हाउसेज में मिलने वाला चावल। तो ऐसी वस्तुएं जो सामान्यतः बड़ी सरलता से मिल जाए, एक आम आदमी भी इसको यूज करता हो, ऐसी वस्तुओं को उपभोक्ता क्या मानेगा कि दिस इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ द commodities that is deals with the low satisfaction and it is called the given commodity। तो ये था छात्रों आज की क्लासेस के साथ, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया वस्तुओं के बहुत सारे प्रकार का। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो ऑफ कोर्स आप इस ग्रुप में आप डालिए, जिससे आगे चल करके आपके उस प्रश्न को इसी वीडियो के साथ लिया जा सके। आई होप वस्तुओं के प्रकार के बारे में समस्याएं आपकी सॉल्व हुई होंगी। अगली टॉपिक जिसके ऊपर हमें आपके साथ बात करनी है वो डिमांड एंड कंपोनेंट ऑफ द डिमांड है। मांग और मांग के जो घटक है उनके बारे में चर्चा करनी है। आई होप इस क्लासेस से आपको नॉलेज मिल रहा होगा, जो आपके प्रश्न है उस प्रश्न से के आंसर इस क्लासेस के द्वारा मिल रही होंगी। आई होप ये क्लासेस आपके लिए प्रभावी रहा होगा, इफेक्टिव रहा होगा। तो अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आप क्लासेस के साथ अपने मैसेज कन्वे कर सकते हैं, और अगर आपको ये यूटिलिटी दे रहा है तो आप ऑफकोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस परिवार को और बड़े स्तर तक ले जाया जा सके। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।